स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि रोआल्ड डाल का सबसे फेमस पोएम द टेलीविज़न पोएम के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पोएम है। तो आज हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ क्या लिखा है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव लर्न सो फार दैट चिल्ड्रन आर नॉट कंसर्न। तो पोएम कैसे शुरू होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव लर्नड। तो पोएम इस तरीके से शुरू होता है कि ये ऑथर हमें बोलना चाह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हम लोग लर्न किए हैं कि चिल्ड्रन कभी कंसर्न होते ही नहीं। कंसर्न मतलब यहाँ पे होता है ये कभी रुकते ही नहीं है, स्टॉप होते नहीं है। इज़ नेवर 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 लेट देम नियर योर टेलीविज़न सेट। ये कभी भी नेवर नेवर में नेवर 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 यहाँ पे क्यों बड़े बड़े से लिखा गया है? क्योंकि कभी भी हमें टेलीविज़न सेट ये बात नहीं रखना चाहिए नियर टेलीविज़न सेट। और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल इट। सच है तो ये है कि आप उसे इंस्टॉल ही मत करें। इडियोटिक थिंग एट ऑल। इडियोटिक थिंग किसके बारे में हो रहा है? टेलीविज़न सेट के बारे में हो रहा है यहाँ पर। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन सीन वी हैव वॉच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन। हर घर में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी मतलब हर घर में देखा है कि वी हैव वॉच देम गेपिंग। गेपिंग मतलब एकदम देखना, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम मतलब आँख गड़ा कर देखना, जैसे टेलीविजन आपको जो एकदम एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना है, वही गेपिंग एट द स्क्रीन होता है। गेपिंग का मतलब जैसे मैं बता दे रहा हूँ, लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक आप देख रहे हैं, उसे गेपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब गेपिंग का आप समझ गए होंगे मीनिंग, मुझे लगता है। आई होप दैट गेपिंग का मीनिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पर। दे लोल एंड स्लॉप एंड लॉन्च अबाउट। मतलब वो लोन मतलब घोलेंगे, स्लॉप करेंगे, लॉन्च करेंगे, अबाउट। तो ये सब वर्ड्स आपके बहुत काम की चीज़ है। लॉल मतलब होते हैं कि आप कुछ लेज़ी मैनर में आप स्टैंड हो रहे हैं। स्लॉप मतलब होता है कि आप कोई बैठे हैं तो बहुत ही लेज़ी मैनर से आप मतलब बैठे हैं। लॉन्च अबाउट मतलब सिट और स्टैंड इन अ लेज़ी मैनर, सबका सेम मतलब सब लेज़ी से आप कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? एंड स्टेयर देयर आइज पॉप आउट। पॉप आउट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉप आउट का मतलब होता है कि इतना आप दिखेंगे कि आपका आँख बाहर निकल जाएगा। लास्ट वीक इन समवन प्लेस वी सॉ अ डॉजन। यहाँ पे क्या लिखा है? लास्ट वीक इन समवन प्लेस वी सॉ अ डॉजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर। ऑथर क्या देखता है कि लास्ट वीक एक डॉजन आई बॉल्स फ्लोर पे पड़े हुए हैं। दे सिट एंड स्टेयर एंड स्टेयर एंड सिट। मतलब वो सिट करेंगे, बैठेंगे, स्टेयर करेंगे और बैठेंगे फिर सिट करेंगे। अनटिल दे आर हिप्नोटाइज बाई इट। अनटिल दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक, मतलब एकदम नशा चढ़ जाएगा उन लोग को ये आपके टीवी टेलीविज़न का। विद ऑल द शॉकिंग गैसली जंक। गैसली जंक, गैसली मतलब क्या होता है? गैसली जंक मतलब क्या होता है? टेलीविज़न पर जो कि ख़राब प्रोग्राम्स, जो बहुत ही टेलीविज़न जो जंक प्रोग्राम्स आते हैं जैसे कार्टून वार्टून, तो उससे जब शॉक मतलब जब स्क्रीन को देख देख के वो पागल हो जाएंगे। ओ यस वी नो इट कीप्स देम स्टिल। मुझे मालूम है कि टेलीविज़न उन लोग को शांत रखता है। दे डोंट क्लाइंब। ये चिल्ड्रन के बारे में बोल रहा है कि अगर टेलीविज़न नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? क्लाइंब अबाउट विंडो सिल, मतलब वो क्लाइंब करेंगे, जैसे बच्चे होते हैं ना बाहर में क्लाइंब करते रहते हैं। दे नेवर फाइट नॉर और किक और पंच। कभी वो लड़ते नहीं है। टेलीविज़न लगाते हैं एकदम अच्छे से बच्चे की तरह, मतलब एकदम बैठ के एकदम अच्छे से। माँ बाप सोचते हैं कि एकदम अच्छे बच्चे की तरह है, लेकिन वो कितना नुकसानदायक होता है ये हाँ असली में आपको नहीं पता। दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच एंड वॉश डिशेज इन द सिंक। मतलब वो आपको एकदम फ्री में आपको एकदम मतलब खाना बनाने के लिए छोड़ देंगे। आप एकदम टेंशन फ्री खाना बनाएंगे एकदम। एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक, आप आराम से बर्तन भी धुल लीजिएगा।
बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, क्या आपने कभी सोचा है? क्या सोचा है भाई? थिंक, टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड टॉट। टॉट मतलब यहाँ होता है चाइल्ड, बिलव्ड आपका चाइल्ड है, उसके लिए क्या कर होगा? इट रॉट्स द। आप ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा ये बिग लेटर्स में क्यों लिखा हुआ है? इसलिए क्योंकि हम ये ऑथर बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, इट किल्स इमेजिनेशन डेड। वो दिमाग में सड़न सड़न पैदा कर देता है, और इमेजिनेशन जो छोटे बच्चे इमेजिन करते हैं उसे वो मार डालता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया क्या होगा? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड, ये माइंड को बंद कर देता है। इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स, इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, ये एक चाइल्ड को क्लॉग्स, क्लॉग्स मतलब एकदम बेकार, ब्लॉक कर देना। क्लॉग्स एंड क्लटर्स द माइंड एंड मेक्स द चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड, मतलब एकदम डल बना देता है चाइल्ड को। मतलब आप कुछ सोच ही नहीं पाएगा। क्लॉग्स एंड क्लटर मतलब ब्लॉक द माइंड होता है, मैंने बता दिया आपको, सॉरी दोस्तों। उसके बाद ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, वो कुछ अंडरस्टैंड अब वो ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करता था। अब फैंटेसी या फेयरलैंड, इन दोनों के बीच में वो अंतर नहीं, मतलब डिफरेंस नहीं कर पाता है। हिज ब्रेन बिकम्स सो सॉफ्ट एज चीज़, ये बहुत ही मतलब साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया कि सॉफ्ट एंड चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि आप चीज़ की तरह एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाता है, उसका मतलब होता है एकदम कमज़ोर दिमाग। हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज, उसके सोचने की क्षमता जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, रस्ट हो जाती है। ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज, वो देख नहीं पाता है। सीज मतलब यहाँ पे टेलीविज़न की बात हो रही है। टेलीविज़न वो बस देखता है, टेलीविज़न की स्क्रीन को देखता है बस, और कुछ वो कर नहीं पाता, वो सोच नहीं पाता कि ऑल राइट यूल क्राई, ऑल राइट यूल से, आप वो लोग रोएंगे, वो क्राई करेंगे, ऑल राइट यूल से, बट इफ़ वी टेक द सेट अवे, अगर हमने सेट मतलब टेलीविज़न सेट को दूर हटा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे एंटरटेन करने के लिए अपने डार्लिंग चिल्ड्रन के बारे में? डार्लिंग यहाँ पर होता है बिलव्ड, बिलव्ड चिल्ड्रन को हम लोग एंटरटेन करने के लिए क्या करेंगे? ये भी तो सही क्वेश्चन पूछा है मम्मी पापा ने आके। अगर हम लोग हटा दें टेलीविज़न सेट, तो हम लोग अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए क्या करेंगे, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऑथर को तो मालूम था भाई कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वी विल आंसर दिस बाय आस्किंग यू, मैं हम लोग आपसे पूछेंगे आंसर करने, मतलब हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट यूज्ड द डार्लिंग वांट्स टू डू, हाउ यूज दे कीप द कंटेंटेड मतलब इंटरटेन, अपने आप को इंटरटेन कैसे रखते थे वो अपने मतलब बचपन में। आप अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे कि अपने आप को कैसे आप इंटरटेन रखते थे, तो लोग कुछ बताएंगे कि मैं अपने आप को बाहर जाता था, खेत तरफ वॉक करता था, या पार्क में जाता था, एकदम मज़े मज़े में। लेकिन आजकल की जनरेशन तो आपको जैसे मालूम ही है कि पूछ रहे हैं उन मेथड से कि हम लोग कैसे एंटरटेन करेंगे, तो बोला है कि आपको नहीं मालूम कि आप अपने ज़माने में क्या करते थे? बिफोर दिस मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मॉन्स्टर मतलब यहाँ पे बात हो रही है टेलीविज़न सेट जब इन्वेंट हुआ था, उससे पहले आप लोग क्या करते थे? ज़रा सोच के बताइए। हैव यू फॉरगॉटेन? डोंट यू नो? वील से बस लाउड एंड स्लो, दे यूज टू रीड, मतलब ये रीड करते करते मतलब वो सिर्फ रीड ही करते रहते थे बुक्स, एंड देन प्रोसीड टू रीड सम ग्रेट स्कॉट। ग्रेट स्कॉट एक बुक का नाम है। एन एक्सप्रेशन और सरप्राइज, एक सरप्राइज होता है ये एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन टाइप का है। गैस और गैस डुक्स भी होता है, जैसे नेल्स ऑफ अ क्रॉस, जैसे कोई नेल्स ऑफ अ क्रॉस है, नेल्स ऑफ अ क्रॉस। वन हाफ ऑफ द लाइफ फॉर रीडिंग बुक्स, आधा ज़िंदगी तो रीड करने में चला जाता था। वो पेरेंट्स का बात हो रहा है। द नर्सरी शेल्स हेल्ड बुक्स गैलोर, मतलब नर्सरी मतलब रूम, और एक नर्सरी मतलब होता है रूम, ये मतलब समझ लेना कि रूम नर्सरी वो समझ लेना एकदम। रूम को शेल्फ से भरा रहता था, और शेल्फ बुक से भरा रहता था। क्या आपको पता नहीं है कि आपके शेल्फ बुक से भरा रहता था? बुक्स cluttered up with nursery floor,
बुक्स एकदम भरे रहते थे एकदम। एंड इन द बेडरूम बाय द बेड, बेडरूम में हर जगह बुक्स ही रहते थे। सच वंडरस फाइन फैंटास्टिक टेल्स, इतने अच्छे अच्छे कहानियाँ रहते थे कि आपको पता नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर से, ऑथर उस पेरेंट्स से पूछ रहा है। ऑफ ड्रैगन जिप्सीज क्वीन एंड वेल्स एंड ट्रेजर आइल्स एंड डिस्टेंट शोर्स एंड वेयर स्मगलर्स डोर्स। पायरेट्स मतलब जो आपको जैसे पता ही होगा, जो मतलब जो सी पे होते हैं। एंड पायरेट्स वेयरिंग पर्पल पैंट्स पहन के पायरेट्स एकदम मतलब शिप्स एंड एलिफेंट्स एंड कैनिबल्स में आपको बता दूं कि ये किसी वाइफ की नाम है। जैसे कोई एक ओडियस था, ODY, उसकी वाइफ का नाम था ये, ओडियस वाइफ का नाम था। क्राउचिंग राउंड अ पॉट स्टेयरिंग अवे एट समथिंग हॉट, किसी इट स्मेल्स सो गुड व्हाट कैन इट बी गुड ग्रेशियस इट्स पेनेलॉप एक फूड का नाम है, बता देना, पेनेलॉप एक फूड का नाम है। द यंगर वंस एट बीट्रिक्स पॉटर, द नेम ऑफ अ ब्रिटिश, ये बीट्रिक्स पॉटर कौन था, एक राइटर का नाम था। विद मिस्टर टॉट विद डर्टी वाटर, मिस्टर टॉट एक इसके भी एक आदमी का नाम है डर्टी डॉटर। डॉटर मतलब एक अनप्लीजेंट आदमी, वो उतना अच्छा आदमी नहीं था, अनप्लीजेंट आदमी था ये, मैन था। उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, and squirrel, nutkin, pickle and ban and mixed tickly vegan and just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump। यहाँ पे रम्प मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे एक कोई एनिमल का फ्लैश ही होता है, आप समझ लीजिए एनिमल फ्लैश होता है। एंड हाउ द मंकी कैमल गॉट इज, ये सब स्टोरी का बता। देयर मिस्टर एड मिस्टर मोला बुक्स, व्हाट बुक्स, दिस चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग, सो प्लीज ओ प्लीज वी बेग वी प्रे, हाँ उसे बैक करते हैं, प्रे करते हैं कि जाके अपने टेलीविज़न सेट को फेंक आइए। लेकिन क्या आज की जनरेशन में मानेगी ऐसे? आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। एंड एट दिस प्लेस यू इंस्टॉल अ लवली बुक शेल्फ, उस जो टीवी सेट की जगह आप एक बुक शेल्फ बना दो भाई, बुक शेल्फ बना दो, जहाँ बुक्स रखे हैं, बुक्स लाइन बाय लाइन अरेंज्ड है, वो बुक्स बना दो आप। A lovely bookshelf on the वॉल पर, then fill the shelf with lots of बुक्स से भर दीजिए उस शेल्फ को। Ignoring all the dirty looks, हर डर्टी लुक्स को आप मिटा दीजिए। द स्क्रीम्स एंड येल्स, द बाइट्स एंड किक्स, वो लोग जो अगर आप टीवी सेट हटाएंगे तो चिल्ड्रंस क्या होंगे, चिल्ड्रंस एकदम गुस्से हो जाएंगे, बोलेंगे आपने मेरा टेलीविज़न सेट क्यों हटाया अपने टेलीविज़न सेट, बोर हो जाएंगे। वो आपको मारेंगे किक करेंगे, लेकिन फिर भी एंड चिल्ड्रन हिटिंग यू विथ स्टिक्स, आपको चिल्ड्रन स्टिक्स से दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। छोटे बच्चों का बात हो रहा है, छोटे बच्चे नॉर्मली मारते नहीं, वैसे ही मजाक मतलब बोला जा रहा है कि जैसे मारते हैं वैसे ही बोला जा रहा है उसको। फियर नॉट बिकॉज यू प्रॉमिस, आप उससे डरी मत कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं। दैट इन अबाउट अ वीक और 2, एक हफ्ते या 2 हफ्ते में अगर कुछ नहीं उन लोगों को मिलेगा, वो लोग सोचेंगे कि अभी तो टेलीविज़न कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करें, हम लोग बोर हो रहे हैं। दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड ऑफ हैविंग समथिंग टू रीड। आखिरकार यहाँ रीड आ गया वर्ड, तो मतलब यहाँ बोला जा रहा है रीड करने के लिए लोग कुछ खोजेंगे। ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू, अगर उन लोगों का कुछ नहीं रहेगा, दे विल नाउ बिगिन टू फील द नीड, वो लोग फील करने लगेंगे नीड को। एंड वंस दे स्टार्ट ओ बॉय, यहाँ पे पोएट्स अपने ओ बॉय मतलब बच्चों को बोल रहे, यू विल वॉच द स्लोली ग्रोइंग जॉय, अब खुशी होगी, दैट फील्स देयर हार्ट्स, दिल ग्रो सो कीन, दिल वंडर व्हाट देयर एवर सीन, वो लोग सोचेंगे कि हमने इतना दिन से क्या कचरा देख रहा था। वो लोग बोलेंगे कि इससे अच्छा तो बुक्स है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इससे अच्छा तो बुक्स है, हम लोग इतना दिन से क्या कचरा देख रहे थे, ये सोचेंगे। इन दैट रेडिकुलस में, हम लोग उस रेडिकुलस मशीन मतलब यहाँ टेलीविज़न की बात हो रही है। हम लोग उस टेलीविज़न में क्या देख रहे थे फालतू की चीज़, दैट नॉस्टिंग फॉल अनक्लीन रिपल्सिव टेलीविज़न स्क्रीन, वो मतलब रिडिकुलस नॉस्टिंग और रिपल्सिव मतलब हेटफुल होता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मीनिंग्स आप लिखते रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग्स है। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर वॉट यू डिड, आपके लिए
अब वो किड थोड़े दिन बाद आपको प्यार करेंगे और बोलेंगे कि आपने जो किया है वो अच्छा ही किया था। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस मत करना भूलिएगा। और हम यूट्यूब पे भी हैं, यूट्यूब पर हैं, जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप छूटे नहीं हमसे। थैंक यू, गुड बाय।